नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के पंजाब विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर जमकर बवाल हुआ है। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने दावा किया है कि अंसारी को फर्जी एफआईआर दर्ज कर 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल में रखा गया, जिसका चालान तक पेश नहीं किया गया। जेल में वो पत्नी के साथ रहता था। अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। मैंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसे लेकर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी को घेरा है और पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो भी शेयर किया है। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस एफआईआर चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। Let me finish. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir, 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment. ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it, sir, not only this, Let him complete. sir, सुन लो, इत्थे बजट भी आ गया सर, इत्थे बजट भी आ गया। He'll speak. This is very important, this is very important sir, इत्थे बजट भी आ गया सर। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी। पंजाब ने सुनिया नहीं। then the UP government filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ। तो पंजाब विधानसभा में हंगामा मचा है। आपको बता दें कि यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। जेल मंत्री हरजोत बैंस का दावा है यहां पर किस तरीके से। इधर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जाली एफआईआर करके पंजाब कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल तक मुख्तार को बचाया। बैरक में मुख्तार अकेला वीआईपी की तरह अपनी पत्नी के साथ रहता था। कांग्रेस ने मुख्तार के वकील तक की फीस भरी। एक गैंगस्टर से इतना लगाव क्यों? और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ निपेंद्र बराड़ जुड़ रहे हैं। निपेंद्र जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सियासी माहौल लेकर के गरमाया हुआ है पंजाब में, आज विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के बहस हुई है, हंगामा हुआ है, बताइए। देखिए, बिल्कुल, दरअसल ये कल हुआ था यह सब सदन के अंदर। जो पंजाब के जो जेल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर जो पूर्व गवर्नमेंट थी, पिछली सरकार पंजाब में, क्योंकि पहले कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, यानी कांग्रेस सरकार थी पंजाब में, तो उस वक्त की सरकार पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि एक गैंगस्टर को आपने पंजाब में रखने के लिए, और करीब करीब आपको सबको पता होगा कि पंजाब में उसके खिलाफ कोई बड़ा मामला दर्ज नहीं था। एक फोन कॉल पर किसी को धमकाने का केस दर्ज हुआ था मोहाली में, उसी के आधार पर उसे लाया गया था, और लाने के बाद उसे वापस भेजने के लिए तैयार नहीं थी पंजाब सरकार। तो कहीं ना कहीं इससे अंदेशा उस वक्त ही होता था, उस वक्त भी सियासत चलती थी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक देखिए, एक फोन पर धमकाने वाले शख्स को अपनी जेल में, अपने राज्य में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए कोई राज्य, तो उसे लेकर के बाद अब कांग्रेस तो घिर गई है, क्योंकि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, उस वक्त जब चीजें थी, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या जेल विभाग के अधिकारियों पर भी इसके जरिए कहीं ना कहीं हरजोत बैंस ने सवाल खड़ा किया है। देखिए, बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि अब जेल मिनिस्टर हैं हरजोत बैंस, और हरजोत बैंस ने साफ कह दिया है कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड के मुताबिक हमें 55 लाख का बिल आ चुका है, तो हम क्यों 55 लाख का बिल भरें? आम लोगों का, साधारण लोगों का जो टैक्स का पैसा है, वो हम एक सरकार की गलती के चलते क्यों भरें? तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज होगा, एफआईआर होगी, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बड़ा इल्जाम और लगाया उन्होंने साथ में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वीआईपी जो लग्जरी उन्हें सहूलतें अंदर दी जाती थी, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, जेल में उनकी पत्नी तक आती थी, ऐसा इल्जाम। बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी,
मृत्युंजय कुमार जी ने जो ट्वीट किया है वीडियो, वो बताता है कि पंजाब में भी मुख्तार को लेकर के कैसे घमासान और हंगामा मचा हुआ है। देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है, सरगनाओं के साथ है, माफियाओं के साथ है। और इसीलिए बार बार इस बात को स्वर्गीय अजय राय जी की पत्नी अलका राय जी ने बाकायदा पत्र लिख करके भी प्रियंका जी को इस बात का एहसास दिलाया था कि कैसे उनकी पंजाब की सरकार अपराधियों का समर्थन करने का काम कर रही है, गैंगस्टर के साथ खड़ी है। और इसकी तमाम खबरें भी न्यूज चैनल पर, आपके चैनल पर भी चली थी कि कैसे पंजाब के जेल मंत्री यहाँ मुख्तार अंसारी की अगवानी में उनकी मिजाज कुर्सी में लगे रहते हैं। तो ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है और ये बातें अब और तथ्यों के साथ सामने निकल करके आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार को लड़नी पड़ी थी कि कैसे हम उत्तर प्रदेश में उसको वापस लेकर के आए, उसके किए की सजा मुख्तार अंसारी को दिला सके। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी होती है, कभी बसपा भी उस पर आशीर्वाद बरसाती रही है, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खुल करके पंजाब में उनका पूरा समर्थन कर रही थी, उनको व्यवस्था। आपको लगता है आपकी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी इस पूरे मसले को लेकर के, मुख्तार को यूपी लाने को लेकर के? अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसी तरह बर्दाश्त रहता तो मुख्तार शायद आने वाले वक्त में भी यूपी सरकार अगर पहल न करती तो उत्तर प्रदेश भी नहीं आ पाता। ने पूरी भरसक कोशिश की है कांग्रेस ने, लगातार सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की इस एप्लीकेशन का लगातार विरोध किया है। भरसक कोशिश की कि कैसे पंजाब में उनको जो सुख सुविधाएं मुहैया हो रही थी, जो उनको तमाम लग्जरी सुविधाएं पंजाब में मिल रही थी, वो कैसे मिलती रहे। अब ये इस समय पंजाब की सरकार, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो ये एहसान किए जा रहे थे, जो उनके लिए सुविधाएं दी जा रही थी, इसके बदले में कांग्रेस ने क्या क्या प्राप्त किया है, ये बात राहुल गांधी जी को बतानी चाहिए, ये बात प्रियंका वाड्रा जी को बतानी चाहिए कि मुख्तार को ये सुविधाओं के एवज में कांग्रेस पार्टी ने क्या प्राप्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून से पहले प्रदेश में बाढ़ की समीक्षा बैठक की है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रयास किए जाएं, साथ ही जल जमाव को लेकर भी सतर्क रहें, बाढ़ को लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी करें। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश दिए हैं, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के आदेश दिए गए हैं। नाला नालियों की सफाई, ड्रेन आदि की सफाई, उन्हें डिसिल्ट करना, जो सिल्ट निकला है उसका निस्तारण कर देना, ये सभी कार्रवाई समय से आगे बढ़ जानी चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसको हम हर जनपद में करें। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की। हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं, अप्रैल में ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। देखिए, मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था। आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की
आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से, कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी से बड़ी चैलेंज को फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं। हमें वही मॉडल इसमें भी प्रस्तुत करना है। उदयपुर की वारदात पर गृह मंत्रालय ने एनआईए की जांच के आदेश दे दिए हैं। गिरफ्तार हुए दोनों युवकों से अब एनआईए पूछताछ करेगी। विदेशी साजिश की आशंका की भी इस पूरे मामले में जांच एनआईए की टीम के द्वारा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एनआईए को जांच सौंपी है। अब विदेशी कनेक्शन की भी जांच इस पूरे मामले में एनआईए की टीम करेगी। वहीं उदयपुर की वारदात पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग करार दिया है। देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी? इस समय कार्रवाई की ज़रूरत है, इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं। उदयपुर की घटना पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की संभावना है। अगर गहलोत सरकार पहले ही कार्रवाई करती तो यह घटना नहीं होती। निर्मम घटना जो हुई है निश्चित रूप से दुखद है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इसमें कोताही बरती या जो पहले ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर चाहे अलवर की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, उसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने उस समय दंगा किया था या जिन्होंने ऐसी घटनाएं की थी उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया और उसका परिणाम आज ये पूरा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर इस तरह से आग लगी हुई है। राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है तुष्टीकरण की नीति के लिए और चंद वोट बैंक के खातिर ये सरकार पता नहीं कहाँ तक जाना चाहती है। क्या राजस्थान की लाशों के ऊपर इस तरह से चलेगा? कोई दंगा हो रहा है या कहीं पर आपराधिक घटनाएं हो रही है तो इसमें उनके विधायक और उनके जिस तरह से उनके कार्यकर्ता भी संलिप्तता है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना उदयपुर के अंदर हो गई और इसके बावजूद कि उन्होंने पहले शिकायत की थी थाने के अंदर और थाने में शिकायत होने के बावजूद भी उनको कोई सुरक्षा नहीं देना और यहाँ तक कि ये इसके पीछे कारण है तो सिर्फ सरकार नहीं, इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं जिनको जो पीछे अशोक जी गहलोत क्या उन ताकतों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मॉनसून की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। गुरुवार में तेज बारिश हुई जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से परेशानी भी उठानी पड़ रही है। वहीं इसके अलावा भदोई में बारिश के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। साथ ही कानपुर में भी झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा चल रही है। उदयपुर में भारी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए आप किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हैं। उदयपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा में वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। जिस तरीके से उदयपुर में घटना सामने आई उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई घटना की निंदा कर रहा है और कन्हैयालाल की अंतिम यात्रा आज उदयपुर में निकल रही है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। उदयपुर में काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ पहुंची है श्रद्धांजलि देने के लिए। उदयपुर की ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कन्हैयालाल की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस तरीके से उदयपुर की घटना सामने आई और कन्हैयालाल की हत्या की गई, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को भले गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार कई बातें देखने को मिल रही हैं और एनआईए इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर यूपी में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। औद्योगिक नगरी कानपुर की अगर बात करें तो यहां भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देखिए, जो घटना राजस्थान में घटित हुई है उसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरी कमिश्नरेट में हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, पब्लिक से भी लगातार टच में। फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी कार से कोई रिएक्शन या उस तरह की घटना घटित न हो। वर्तमान में सभी जगह पर शांति है, किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। चीनी घुसपैठ जासूसी हवाला के मामले में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6 महीने में चीनियों के क्लब को 69 बार वोकेशनल लाइसेंस दिया गया। अवैध रूप से चल रहे क्लब की जांच नहीं की गई। मौके से विदेशी शराब समेत करोड़ों का नशीला पदार्थ जो है वो बरामद हुआ। इसी क्लब में रहे थे घुसपैठ करने वाले चीनी नागरिक। घरबारा गांव में चल रहा था चीनियों का अय्याशी क्लब।